नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां भारतीय किसान संघ द्वारा बीमा राशि न मिलने पर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट को सौंपा गया आवेदन। कहां नाले के पास एक अज्ञात महिला की बॉडी मिलने से एक क्षेत्रीय लोगों में मचा हड़कंप। साथ ही जानेंगे कहां सफाई कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का किया ऐलान। किसान संघ समिति केसिया के किसानों का कहना है कि 2019-20 की फसल बीमा राशि किसानों के खाते से कटने के बाद भी आज तक किसानों के खाते में नहीं आई। केवल 10% किसानों के खाते में बीमा राशि आई है। वहीं बिजली कंपनी द्वारा बिजली बिल वास्तविक बिल से 2-3 गुना अधिक आ रहा है। किसानों के पास ऐसा क्यों हो रहा है, जिससे क्षेत्रीय लोग परेशान हैं। प्रशासन से किसानों ने निवेदन किया है कि इनकी मनमर्जी पर लगाम लगाएं। वहीं तेज गर्मी से बिजली का मेंटेनेंस बनाए रखें, जिससे बिजली फॉल्ट होने की समस्या से बचा जा सके, ताकि किसानों की फसल जल ना सके। जो है पूरे प्रदेश के स्तरीय जो जिला पर जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, आज एक आंदोलन के रूप में भारतीय किसान संघ बैतूल जिले में जो बीमा कंपनी ने हमारे किसानों के साथ में जो छलावा किया है, जैसे कि भाई किसी हल्के में बीमा का कुछ पैसे आए, उसी हल्के में किसानों का नहीं आया, और नियमित जो बीमा प्रीमियम जमा हो रही है उसके आधार पर किसानों को बीमा नहीं मिल रहा है। इस वजह से आज पूरे प्रदेश में और पूरे प्रदेश भर में पूरे जिले में बीमा कंपनी का पुतला दहन एवं कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। और यदि यह बीमा कंपनी इस बात को नहीं मान रही है कि किसान का जो उपज जो नुकसान हुआ था उसके आधार पर किसानों को बीमा नहीं मिल रहा है, और अभी भी एक चेतावनी हम लोग दे रहे हैं भारतीय किसान संघ जिला बैतूल की, यदि 7 दिवस के अंदर में बीमा कंपनी यदि किसानों का पैसा जो उनका होना चाहिए वो यदि नहीं हो पाया और नहीं दिया तो हम लोग जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे। ऐसा आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर लक्ष्णे की रिपोर्ट। 29 मार्च 2022 को स्थानीय लोगों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात महिला का शव थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत नगला सुंदर बैराई नाले के पास मिला। बता दें कि कुछ लोग टहलने के लिए निकले हुए थे, उसी समय एक अज्ञात महिला का शव मिला तो पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते घटनास्थल पर महिला के शव को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी तत्काल थाना शिकोहाबाद पुलिस को दी गई। थाना शिकोहाबाद पुलिस बिना समय बिताए तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात महिला के शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद भिजवा दिया। पुलिस मौत के कारणों की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। जी, क्या घटना हुई है? लड़की हमारे गाँव में क्या लग रहा है, कैसे मौत हुई? जान साहब कैसे भाई उनका थाने में रात में मोहम्मद नगला सुंदर और मोहम्मद बैराई शिकोहाबाद के बीच में एक महिला का शव प्राप्त हुआ है, और शव को निरीक्षण करने के बाद ये लगा है कि वो महिला प्रेग्नेंट थी और शायद ऑपरेशन में इसकी डेथ हो गई थी। घर वालों ने यहाँ देख के चले गए, संदिग्ध हालत में पड़ी हुई है। हम बाकी तथ्यों की निरीक्षण कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चले आपको। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में वेतन न मिलने पर ठेका सफाई कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें और हमें 8 माह का वेतन नहीं मिलता तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल करते रहेंगे। यूपी के फिरोजाबाद नगर शिकोहाबाद में नगर पालिका सफाई कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश के ठेका सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। बता दें कि फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में बीते दिनों से कर्मचारियों द्वारा 8 माह का वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश ठेका सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष विनय कुमार एवं कर्मचारियों के बीच एसडीएम शिकोहाबाद के बीच वार्ता हुई, जो वार्ता विफल होने के बाद ठेका कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए।
उनका कहना है कि जब तक हमें 8 माह का वेतन और हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल करेंगे। वहीं एसडीएम शिकोहाबाद का कहना है कि कर्मचारियों के साथ वार्ता की गई थी, लेकिन कर्मचारियों का अभी तक 8 माह का वेतन नहीं आया, जिसको लेकर नगरपालिका ईओ से वार्ता के बीच तत्काल प्रभाव से आने वाले समय में 1 महीने का वेतन देने की बात हुई थी, लेकिन शेष वेतन के लिए शासन को पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है। कर्मचारी अन्य लोगों के बहकावे में आकर पुनः नारेबाजी एवं अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं कर्मचारियों को पुनः समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जो ये सफाई कर्मी बैठे हुए हैं, इनका वेतन नहीं मिला है, ये बात सही है। ये 2 दिन पहले भी बैठे थे, पूरी बात डिटेल में हुई थी, जो इनके प्रतिनिधि लोग हैं उनसे भी बात हुई थी। ये तय हो गया था, ईओ साहब बैठे थे, ये तय हो गया था कि अभी जो वेतन आने वाला है तो तत्काल व्यवस्था करके 1 महीने का इन्हें वेतन मिलेगा। उसके बाद इनका जो पूरा अमाउंट लगभग 3 करोड़ 60 लाख बनता है, ईओ साहब ने पत्र जो है भेज दिया है अपने निदेशालय को, और वो पैसा आने पर इनका वेतन भुगतान हो जाएगा। इस बात पे लोग सहमत भी हो गए थे, हड़ताल भी समाप्त हो गई थी। लेकिन अब ये लगता है कि कुछ लोग अफवाह में, भ्रम में, बहकावे में आकर के फिर से आके बैठ गए। फिर वही बात समझाई गई है कि चूंकि वेतन आपको मिलेगा बजट की व्यवस्था होने पर ही, ये बात फिर समझाई गई है। लेकिन अब जैसे कुछ लोग हैं कि वो बात समझना ही नहीं चाहते हैं। क्यों दोबारा धरने पे बैठे हो? मेरा नाम विनय कुमार वाल्मीकि है, मैं जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ठेका सफाई कर्मचारी संघ का। देखिए, हमसे जो वार्ता की गई थी, हमने उसमें बार बार कहा कि हमें लिखित रूप से आप क्या प्रूफ दे रहे हैं या हमें क्या वो कर रहे हैं, या हमारे कर्मचारियों को कोई व्यवस्था खराब नहीं होगी, कर्मचारियों को कोई पीड़ा नहीं होगी। लेकिन हमें कोई भी लिखित जवाब नहीं दिया गया और कर्मचारियों को पूरी तरीके से कोई भी ऐसा जो वार्ता हुई थी वो मान्य नहीं थी, जिसके चलते वो विफल रही वार्ता। 2 दिन पहले भी जैसे आप धरने पे बैठे थे, फिर दोबारा से बैठे, क्या कारण रहा? देखिए, हम लोग रेगुलर 25 तारीख से धरने पर बैठे हैं और हम लोग बैठे हैं। हमारा धरना एक दिन के लिए भी इधर उधर नहीं हुआ। काम बंद हड़ताल हमारी 25 तारीख से। मांग, सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि 8 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही पूछना चाहता हूँ नगर पालिका प्रशासन से कि 8 महीने की वेतन अगर तुम्हारा कटा होता आपको कैसा लगा होता? आप सोचिए कि जिन कर्मचारियों बच्चे स्कूल से बाहर निकाल दिए गए हों, जो एक दाने के लिए मोहताज हो गए हों, जिनके परिवार के लोग हॉस्पिटल में एडमिट, हम लोग चंदा कर करके उन लोगों का इलाज करा रहे हों, हम लोग भीख मांग रहे हैं उन लोगों के लिए। आप बताइए, अगर इन लोगों के साथ ऐसा होता कैसा लगता है? आज वार्ता हुई है, किस तरह का निर्णय निकला? आज वार्ता नहीं, हमें धमकाने का काम हुआ था। हम लोगों से कानून की बातें करके हम लोग धमकाया कि आप लोग ये काम नहीं करो तो ऐसा होगा। अगर थोड़ा सा भी कानून वाली बातें अगर ईओ साहब के साथ कर दी जाती तो शायद हम लोग 8 महीने तनख्वाह नहीं रुकी होती। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज से पहले त्रैमासिक गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाने के लिए महिलाओं को जिला अस्पताल में लंबी कतार लगानी पड़ती थी, घंटों इंतजार करना पड़ता था। अब इस समस्या से निजात पाने के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जिले के समस्त सामुदायिक केंद्रों पर त्रैमासिक गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा की सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। आज नूरमहल स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र पर इस सेवा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने बताया कि 3 महीने में इस इंजेक्शन को लगाने से गर्भ नहीं ठहरता है। सरकार के दिशा निर्देश पर शुक्रवार को अंतरा दिवस के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। शाजापुर के सुजालपुर ग्राम जामनेर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों का 29 मार्च को गृह प्रवेश कराया गया। इस दौरान विजेंद्र सिंह सिसोदिया, विशेष अतिथि मंडल अध्यक्ष परशुराम धनागर, मंडल कोषाध्यक्ष सुंदर सिंह समेत अन्य लोग वहां पर मौजूद रहे। मीटिंग रखी गई थी सर। आज प्रधानमंत्री गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। पूरे प्रदेश में जहां कुटीर हमने बनाई है और जहाँ हमको कुटीर समर्पित करना है, जिनके नाम से बनी है, या उनका गृह प्रवेश कराना है, ये कार्यक्रम तय हुआ था। यहाँ पे 4 कुटीर बनी है और चारों की जगह पे हम गए थे, उन लोगों से हमने बात की और उनको बधाई दी, उनका गृह प्रवेश कराया। चारों से मैंने ये भी पूछा, भैया कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, किनने ये कुटीर दी है, आपको ठीक लग रहा है क्या? सबने बहुत बुरी प्रशंसा की, यहाँ के मैनेजमेंट की, यहाँ के पंचायत की, यहाँ के पंचायत के कार्य की। और मैंने
शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। बदायूं जिले की बिसौली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भी दबंगों के हौसले बुलंद बताए जा रहे हैं। प्रदेश में नहीं थम रहे दलितों को प्रताड़ित करने का मामला। ऐसा ही एक नया मामला प्रकाश में आया है जो कि जनपद बदायूं थाना बिसौली क्षेत्र के ग्राम अहरौली में का है, जहां दलित युवक को दबंगों द्वारा नंगा करके जमकर मारा पीटा गया तथा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पीड़ित दलित युवक द्वारा थाना बिसौली पर तहरीर देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। वहीं थाना बिसौली पुलिस ने दबंग आरोपी को मात्र धारा 151 करके ही छोड़ दिया। पीड़ित दलित युवक ने बताया कि वो अपने गांव से दफ्तौरी पूजा पाठ की सौदा लेने जा रहा था, तभी रास्ते में दबंगों ने उसे घेर लिया और शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने लगे। मना करने पर दलित युवक के साथ मारपीट की गई तथा दलित युवक के घर जाकर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित दलित युवक ने बदायूं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह व आईजी जोन बरेली को भी तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। गांव के दबंगों द्वारा लगातार दलित युवकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बिसौली क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता किया, बड़ा खुलासा किया। प्रेस वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल सिंह मौर्य, डीओपी सुमित अग्रवाल, कोतवाली टीआई रविंद्र शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि कोतवाली एवं एक टीम गठित की गई थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को हथियार सहित गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हेमंत कुशवाहा उम्र 22 वर्ष निवासी दतिया, ब्रजेश रायपुर उम्र 24 वर्ष निवासी दतिया, जीतू कुशवाहा उम्र 23 साल निवासी दतिया, दीपक पाल उम्र 24 साल निवासी दतिया, अफसर उर्फ गुंडा उम्र 27 साल निवासी निचरौली, अंशु और शौकत खान उम्र 19 साल निवासी दतिया। सभी आरोपियों पर पूर्व से भी संगीन अपराध पंजीकृत हैं एवं ये फरार चल रहे थे। हवाई फायरिंग की और विशुद्ध गुंडागर्दी कहते हैं, उसकी 3-4 घटनाएं घटित हुई थी। इसमें हेमंत कुशवाहा नाम का एक अपराधी है जिसका नाम बार बार आ रहा था और अभी खाली कल कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इसके साथ में विजय लोधी भी थे। काफ़ी लंबे टाइम से ये लोग ट्रैक कर रहे थे इन अपराधियों को। कल डकैती की योजना बनाते हुए 6 बदमाशों को कोतवाली पुलिस और उनकी साथी टीम ने गिरफ्तार किया है। इसमें हेमंत कुशवाहा जो मुख्य आरोपी है उम्र 22 वर्ष है। इसके अतिरिक्त ब्रजेश रायपुर है, जीतू कुशवाहा, दीपक पाल और अफसर खान, आशु खान, ये 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास एक पिस्टल, 4 कट्टे और एक हथियार ये बरामद की गई है। इनके अपराधों की बात करें, 2 इनके साथी थे नफीस खान जो भी वांछित है पुराने अपराधों में, जाहिद खान, ये भाग गए रात को। हेमंत कुशवाहा पे अपने ही चाचा को मारने का आरोप है। 302 में ये वांछित था थाना कोतवाली के अपराध में। इसके अतिरिक्त थाना कोतवाली के अन्य 2 अटेम्प्ट टू मर्डर धारा 307 के अपराध में ये वांछित था। सिविल लाइन के 307 के अपराध में वांछित था। इसमें बड़ा चैलेंज ये था कि इसकी जो मोडस ऑपरेंडी जिसे हम कहते हैं कि अपराध को नतीजा देने का जो तरीका रहता है, वारदात का तरीका, ये बहुत प्लान करके अपराध नहीं करता था। एकदम जैसे रंगदारी टाइप का काम कहते हैं कि कहीं जा रहा है, किसी ने रोक टोक। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। कस्बा समतर तहसील मोड़ जिला झांसी से खबर सामने आई है, जहां समतर के मोहल्ला चुंगी नाका में मंगलवार की दोपहर एक 50 वर्षीय महिला की नहाते वक्त मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जनपद जालौन के कोंच के मोहल्ला जवाहर नगर निवासी भागवती पिछले 15 मार्च को कस्बे के मोहल्ला चुंगी नाका पर अपनी पुत्री के यहाँ आई थी, जहाँ आज दोपहर में नहाते वक्त अचानक गिर गए, जिसके बाद परिजनों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहाँ चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर MP राजपूत ने उसे मृत घोषित कर दिया और सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या नाम है तुम्हारा? बबीता। कहाँ की रहने वाली है? हम दोनों बहनें एक ही घर पास में रहते हैं। क्या बात हो गई ये बताओ। कुछ नहीं, मैं अपने घर में थी और ये इनके घर में थी। तो हम लोग टीवी देख रहे थे, तो ये भी मम्मी भी हमारी टीवी देखने लगी। बस हमको दाल दी, रोटी करके बोले खाना खा लो। उनकी टिकट खा रहे, बोले हम नहा रहे, नहा के उनको दिल्ली जाना था, टिकट आज का टिकट था। बस नहाते पता नहीं क्या हो गया उनको एकदम। क्या नाम है आपका? मोनू बरा। कहाँ के रहने वाले? पहुँच। क्या बात हो गई? कुछ नहीं, उनको बीमारी थी, हार्ट अटैक होता था उनको। किसको?
मम्मी जी को, हमारी माता जी को। तो अचानक वो नहा रही थी, नहाते में चक्कर वगैरह आ गए हैं। फिर हाल 5 मिनट बाद हमने यहाँ एम्बुलेंस को कॉल की है, फिर उनको लेके आए हैं। तो डॉक्टर ने कहाँ की है ये घटना, कहाँ की है? चुंगी मोहल्ला। कौन है यहाँ तुम्हारा जहाँ वो आई थी? झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। उमरिया थाना कोतवाली पुलिस ने धार्मिक बाबा के वेश में गांजों की तस्करी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में अन्य बाल अपचारी भी शामिल है। घटना जिला मुख्यालय के समीप सग्राम मंदिर के समीप की है, जहां दोपहिया वाहन के द्वारा आरोपी बाबा गांजों की तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से झोले में रखे तकरीबन 2 किलो गांजे को जब्त किया है और NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी बाबा को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल में 2 लोग बैठ कर के आ रहे हैं। वो अवैध मादक पदार्थ गांजा रखे हुए हैं, जिसकी बिक्री किया जाना है, जिसमें एक बाबा के भेष में भी है। तो मुखबिर की सूचना मिलने पर तत्काल टीम गठित करके बताए स्थान पर जाकर के दबिश दी गई। तो मोटरसाइकिल आने वाले को रोक करके पूछताछ किया गया, जिसमें एक बाबा भी बैठा हुआ था, जो अपना नाम दीपक दुबे निवासी उमरिया पड़ाव का बताया था, जो 4-5 साल से अयोध्या में बाबा बन करके रह रहा था। और उनके थैला चेक किया गया तो उसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा 2 किलो 100 ग्राम मिला था। मौके से बाबा और उसके साथ में एक अपचारी बालक था, दोनों के पास से 2 किलो 100 ग्राम गांजा अवैध मादक पदार्थ गांजा, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल, कुल कीमती 1,01,000 रुपये के लगभग में जब्त करके NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता KG पांडे की रिपोर्ट। हजारों लीटर पीने का पानी हर रोज बर्बाद हो रहा है। जल निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बड़ा गांव थाना क्षेत्र के बसनी बाजार में सड़क पर हर रोज हजारों लीटर पीने का पानी बर्बाद हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के किनारे लगभग 1.5 वर्ष से जल निगम की पाइप टूटी हुई है और इस पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या नेताओं की नजर नहीं पड़ रही है, जबकि इस सड़क से हर रोज नेता और अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम शिवम जायसवाल है। हाँ, क्या भैया ये जो जल निगम की पाइप टूटी हुई है कितने दिनों से टूटा हुआ है? जी सर, ये 2-3 साल से ये टूटा हुआ है और ये प्रतिदिन यहाँ पे कोई ना कोई घटना होती रहती है, जबकि इस रोड से सारे अधिकारी आते जाते हैं, चाहे वो प्रधान से लेके BDC से लेके विधायक तक क्यों ना हो, चाहे वो जो भी हो, इस रोड से सबका आना जाना है, बट इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ से हजारों लीटर रोज पानी सवेरे और शाम में दोनों में आप बह जाती है। देखिए यहाँ पे किस चीज़ की पाइप है ये? जी, ये जल निगम की पाइप है। जल निगम की पाइप है। इसके लिए आपने किसी से आवाज़ उठाई? जी, आवाज़ तो मैंने यहाँ पे हमारे मित्र लोग हैं, यहाँ पे 2-3 लोग ग्राम प्रधान से भी बोला गया, लेकिन उन्होंने भी इग्नोर किया। और यहाँ पे बट बोलने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पे तो खुद मेन रोड पे है, हजारों लीटर यहाँ पे पानी बह रहा है, उन लोगों को तो खुद ध्यान देना चाहिए। इस रोड से आना जाना सबका रोज। कौन सा जगह है, गाँव का नाम? जी, ये बसनी बाजार है, कुआर मार्ग रोड है। जी जी। और देख रहे हैं यहाँ पे, इधर देखिए, अब देखिए इधर देखिए, यहाँ पे 2 या 3 जगह इधर है, फिर उधर देखिए बड़ा लीकेज है। ये पूरी पानी जो है नाले में जाती है। जी जी जी। पूरी पानी इधर नाले में जाती है, कम से कम हजारों लीटर इधर जाती है। और देख रहे हैं ये दूर तक दिखाई, आइए आपको दिखाई, वो देखिए एकदम दूर तक जा रही है, उधर गड्ढे में जाती है। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।